कल्पना कीजिए एक ऐसा न्यायालय जहां वर्षों तक फैसले तो सुनाए गए, लेकिन उन फैसलों में कुछ आवाजें गुम थीं। जहां संविधान तो सबका था, लेकिन कुर्सियां कुछ की थीं। और अब उसी न्याय व्यवस्था की सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा है एक ऐसा शख्स जिसने खुद भी उस व्यवस्था के बाहर खड़े होकर उसे निहारा था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण राम कृष्णा गवई भारत के इतिहास में केवल दूसरे दलित चीफ जस्टिस और पहले बौद्ध न्यायाधीश जो इस पद तक पहुंचे हैं। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, यह बात है प्रतिनिधित्व की, न्याय की परिभाषा में बदलाव की। क्या इससे दलित समाज की हालत बदलेगी? क्या न्याय अब और संवेदनशील होगा? और क्या यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक है या वास्तव में कोई इतिहास रच रहा है? इस वीडियो में हम समझेंगे जस्टिस गवई की पृष्ठभूमि से लेकर उनकी सोच, उनके फैसले और उस उम्मीद तक जिसे आज करोड़ों दलित देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की ओर। नमस्कार, मेरा नाम है अदिति और आप देख रहे हैं टीटीएस इंडिया। 14 मई 2025 को जब जस्टिस भूषण राम कृष्ण गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, तो वह क्षण सिर्फ एक संवैधानिक औपचारिकता नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष की आवाज भी थी। यह एक ऐसे तबके के प्रतिनिधि की चुपचाप लेकिन बेहद प्रभावशाली जीत थी जिसे सदियों तक हाशिए पर रखा गया, दलित समाज। जस्टिस गवई भारत के दूसरे दलित चीफ जस्टिस हैं, लेकिन पहले बौद्ध आस्था से जुड़े न्यायाधीश भी हैं जो इस पद तक पहुंचे। उनका इस स्थान तक पहुंचना न केवल न्यायिक सेवा में उत्कृष्टता का परिणाम है, बल्कि यह उस सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक भी है जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। एक ऐसा भारत जहां योग्यता को जाति से नहीं, प्रतिभा से मापा जाए। जस्टिस गवई का जन्म महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उनके पिता आर.एस. गवई एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी। यही पृष्ठभूमि उन्हें सामाजिक न्याय के सवालों को गहराई से समझने की जमीन देती है। नागपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने वकालत शुरू की और फिर 2003 में बॉम्बे हाई कोर्ट के जज बने। साल 2019 में वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अब 2025 में वे मुख्य न्यायाधीश के कुर्सी पर आसीन हैं। उनकी नियुक्ति के पीछे एक और खास बात है। उन्होंने खुद यह स्वीकार किया है कि उनकी सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति इसलिए भी की गई क्योंकि उस समय न्यायालय में कोई दलित जज नहीं था। इसका मतलब है कि उनके होने मात्र से एक प्रतिनिधित्व की रिक्तता पूरी हुई और यही प्रतिनिधित्व उस गहरी उम्मीद को जन्म देता है जिसे दलित समाज वर्षों से अपने भीतर पालता रहा है। अब सवाल उठता है, क्या केवल एक दलित जज का उच्चतम न्यायिक पद पर पहुंचना ही पर्याप्त है? नहीं, पर यह भी सच्चाई है कि प्रतिनिधित्व सिर्फ संख्या का मामला नहीं होता, वह प्रतीक होता है उस सोच का जो संस्थानों को समावेशी बनाती है। जब कोई व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता है जिसने जातिगत अपमान और भेदभाव को महसूस किया है, तो उसकी संवेदनशीलता सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होती, बल्कि वह न्याय प्रक्रिया में भी झलकती है। यहाँ हमें इतिहास की ओर मुड़कर देखना चाहिए। 2007 में जब जस्टिस के.जी. बालकृष्णन पहले दलित चीफ जस्टिस बने थे, तब भी यही सवाल उठा था, क्या इससे दलित समाज को कोई ठोस लाभ होगा? उनके कार्यकाल में मंडल कमीशन के तहत ओबीसी आरक्षण पर निर्णय हुआ, लेकिन दलितों से जुड़े कई सवाल उस समय भी अधूरे ही रहे। आज जब जस्टिस गवई चीफ जस्टिस बने हैं, तो यह सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे दलित समुदाय के लिए एक नई आशा है। और यह आशा सिर्फ किसी विशेष अधिकार या सुविधा की मांग नहीं है, बल्कि उस न्यायपूर्ण समाज की मांग है जहां दलितों की बात को भी वही गंभीरता मिले जो समाज के अन्य वर्गों को मिलती है। जस्टिस गवई ने कई ऐतिहासिक मामलों में हिस्सेदारी की है, जैसे कि अनुच्छेद 370, नोटबंदी और चुनावी बॉन्ड जैसे विवादास्पद फैसले। अब जब वे मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो दलित समाज यह उम्मीद कर रहा है कि जातीय हिंसा, भूमि पर कब्जा, भेदभावपूर्ण व्यवहार और आरक्षण से जुड़े लंबित मामलों में न्याय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संवेदनशील बनेगी। सुप्रीम कोर्ट में अब तक 300 से अधिक जज नियुक्त हो चुके हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही दलित समुदाय से हैं। यह आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि न्यायपालिका में विविधता कितनी कम है। यही कारण है कि जब कोई दलित जज शीर्ष पर पहुंचता है, तो वह महज जज नहीं रहता, वह प्रतीक बन जाता है उस आवाज का जो अब तक अनसुनी थी। इस समय दलित समाज की जमीनी हकीकतें बेहद जटिल हैं।
अनुसूचित जातियों पर अत्याचार के मामले अब भी देश भर में बड़ी संख्या में सामने आते हैं। बहुतेरे ऐसे केस हैं जो निचली अदालतों में सालों से अटके हैं, जिनमें पुलिस की भूमिका संदिग्ध रही है, जहां राजनीतिक दबाव या सामाजिक पूर्वाग्रह के कारण न्याय नहीं मिल पाता। जस्टिस गवई से उम्मीद की जा रही है कि वे न्यायपालिका की इन कमजोरियों पर गंभीर ध्यान देंगे। इसके अलावा दलित छात्रों की शिक्षा, यूनिवर्सिटीज में भेदभाव, नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण जैसे मुद्दे सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा के दायरे में आते रहे हैं। अब जब सर्वोच्च पद पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो इस पीड़ा से परिचित है, तो यह उम्मीद की जा रही है कि न्याय की प्रक्रिया थोड़ी और मानवीय, थोड़ी और समावेशी बने। लेकिन इस उम्मीद को हमें बहुत संतुलन से समझना होगा। यह सोच लेना कि केवल दलित चीफ जस्टिस ही दलितों को न्याय देंगे या वही परिवर्तन ला सकते हैं, यह एक सतही दृष्टिकोण होगा। न्याय का विचार जाति से ऊपर है, लेकिन जब न्याय करने वाले में सामाजिक विविधता होती है, तब न्याय की धार और भी पैनी होती है। जस्टिस गवई को यह समझने की जरूरत नहीं कि जातिगत गालियां क्या होती हैं या एक दलित छात्र को हॉस्टल में किन नजरों से देखा जाता है। ये अनुभव उनके भीतर पहले से मौजूद हैं, इसलिए जब वे किसी ऐसे केस को सुनते हैं जिसमें जातीय भेदभाव का आरोप हो, तो उनका न्यायिक दृष्टिकोण अधिक यथार्थपरक और जमीनी हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी इस नियुक्ति को लेकर कई सवाल और चर्चाएं हो रही हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं, क्या यह एक प्रतीकात्मक नियुक्ति है या यह कोई ठोस बदलाव लाएगी? जवाब शायद समय देगा, लेकिन यह तय है कि अगर जस्टिस गवई अपने कार्यकाल में दलितों से जुड़े केसों में संस्थागत सुधार, जवाबदेही और संवेदनशीलता ला सके, तो यह एक लंबा कदम होगा उस न्याय की ओर जिसकी नींव संविधान में रखी गई थी। इस वीडियो का अंत हम एक उम्मीद के साथ करते हैं कि यह नियुक्ति उस चुप्पी को तोड़ेगी जो न्यायपालिका में दलितों की मौजूदगी को लेकर अब तक रही है। यह आवाज़ उन लाखों बच्चों के कानों में गूंजेगी जो किसी गांव में बैठकर किताबों से सपने बुन रहे हैं कि एक दिन वे भी वहां पहुंच सकते हैं जहां कभी उन्हें पहुंचने की अनुमति नहीं थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो मिलते रहें। कैमरा के पीछे हैं हमारे साथी विक्रम, मैं अदिति। धन्यवाद।